आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के चौथे अध्याय का प्रवचन करूंगा, जिसे आप श्लोक सहित हिंदी में व्याख्या सुने और अपने जीवन में यथार्थ ज्ञान को लागू करके हर एक परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहं व्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विदुः सा कालेने महता योगो नष्टः परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेत रहस्यम है तदुत्तमम् मम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन विवस्वतः कथमेतद् द्विजानियां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अवाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से ही योग कहा था। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतान् जन्मान् तौ च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। श्री भगवान बोले कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन्व्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवा म्यात्मा माया। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं योगे तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसः पूता मद्भाव मागताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थो भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ।
क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते ही देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवते कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्यक तारम्यम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। नामाम कर्मालिम्पन्ति नामे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते। कर्मों के फल में तेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मयो तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। किम कर्मे कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवेक्षामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभातो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझ कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो है बोधव्यम चा विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहनः कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यकर्मः याः पश्येद कर्मण्यचा कर्म याः सा बुद्धिमान मनुष्य सा युक्तः कृतस्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुद्धाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होती हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्ये तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभे प्रवृत्तो अपि नयो किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्ये तचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति वशम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों में नहीं प्राप्त होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्रः समः सिद्धा सिद्धो उत्साह कृत्वा न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है और जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा भाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और सिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। गत संगति मुक्त संगत ज्ञानावस्थित चेत सह
यज्ञायाचलतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। और जिसकी आसक्त सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मा अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआत भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुत देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः परिपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम यज्ञेनोपजुह्वति। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि यन्ने संयमामिसुजुह्वति शब्दादीन विषयान्नेन्द्रियाग्रेषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय स्वरूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्यज्ञा तपोयज्ञा योग यज्ञा स्थापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा यतः संस्कृतवताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगी रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणे जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्पसाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्त ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ते यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तमः। इसलिए हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा अविचिता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा अभिमोक्ष से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यम याद याद्य ज्ञान ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वं कर्मखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तदुद्धि
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझकर उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वान न पुनर्मोहमेवं यास्यत् पांडो येन भूतान्य से द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमय। और जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझमें सच्चिदानंद परमात्मा को देखेगा। अब चेदास पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञान प्लवेनेयो वृजनम संतृष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांस समिद्धो अग्निर्भस्म सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात् कुरुते था। क्योंकि हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों का भस्ममय कर देता है। ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिं काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण वह मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः स्तन्यतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम क्रीडादिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानस्य संशयात्मः विनश्यति नायं लोकोऽस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है और ना ही परलोक है और ना ही सुख है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम ना कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय है। इसलिए हे धनंजय जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासिना आत्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समर्थ रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदित। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय समाप्तम। जय हिंद। जय